एक मोटरसाइकिल का जब हेलमेट नहीं होता है, या एक ट्रैक्टर का, हमारे पास खेत का, घर का कहीं से रेत ला करके घर से काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें सीधा चालान कर देते हैं। ये उसमें 2 क्विंटल वजन भी नहीं रहता, लेकिन अब इसमें 160 क्विंटल है। और सुबह से प्रशासन, पुलिस सबको बता दिया गया, तहसीलदार साहब हैं, SHO साहब हैं, और दान सिंह भी आए करना अपनी जो गोली देनी थी गोली दे के गए सर। आग भाई तड़का जाएगो, ई बच जाएगो। देखिए ऐसा है, यहाँ पर एक 10 मेगावाट का जो यानी बेसिकली पदाड़ी बेस जो है ना प्लांट लगा हुआ है पावर का, और इसके आने से जो भी ट्रैक्टर और ट्रक आते हैं उनका मतलब एरिया जो है ना बहुत बड़ा वाइड रहता है। रोड बारीक है, भीड़ा है, और जो ट्रक या ट्रैक्टर आते हैं उनका जो है ना स्पेस ज़्यादा लेते हैं। उससे कई बार एक्सीडेंट होती है। पहले भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था, आग लगी, उसके ऊपर गांव के लोगों को बड़ी परेशानी हुई, बच्चों को केस भी झेलना पड़ा, सरपंच के ऊपर भी यहाँ तक कि केस बना दिया गया। आज फिर एक और इसी तरह का हादसा होते होते टल गया। एक ट्रैक्टर उसे टकराया और वो घर के यानी दीवार को भी डैमेज कर दिया, और उसके बाद ये पोल को भी डैमेज कर दिया। लेकिन शुक्र ये रहा कि 11,000 की लाइन थी, टूट के गिरी नहीं और आग नहीं लगी और कोई दुर्घटना नहीं घटी। इस बात को लेके पूरे गांव के अंदर एक मायूसी रही। अब ये सरकार क्या कर रही है, यहाँ आदमी मर जाए तो उनको चिंता नहीं, यहाँ आग लग जाए तो उनको चिंता नहीं। तो अभी मैंने यहाँ बैठ करके SDM साहब से बात की है, DSP साहब से बात की है, RTA से बात की है। उन तीनों ने ये आश्वासन दिया है कि हम कल यहाँ पर आएंगे 2:30 बजे, और आने के बाद इसका अल्टरनेट कोई भी होगा वो प्रयास करेंगे एक अल्टरनेट रास्ता देने का, ताकि रोज़ाना की समस्या ना हो। तीसरा, अगर कोई अल्टरनेट नहीं मिलता है तो एक स्पेसिफिकेशन दे देंगे कि इतने वाइड ट्रक और इतने ऊंचे ट्रक यहाँ से निकल पाएंगे, वो पोल लगा करके उसका एरिया तय कर देंगे। इस बात पे गांव की सहमति है और वो चाहते हैं इसका समाधान हो। इसके लिए कल 2:30 बजे यहाँ पर अधिकारी आएंगे और कंपनी के अधिकारियों को बुलाया जाएगा, इसका समाधान दिया जाएगा। सर, जैसे कि पीछे भी ये देखने को मिला था कि एक हादसा पीछे भी हुआ था, उस समय भी गांव वालों ने जाम वगैरह लगाया था, इन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। इस बारे में क्या कहना? उनके बारे में मैंने कहा है कि भाई आपने वो मुकदमे दर्ज किए, वो गलत किए, और ये समस्या थी, समस्या को लेकर के बात की, तो आप उन मुकदमों को भी खारिज करें। तो उसमें DSP साहब ने कहा है कि हम उस पर भी विचार जरूर करें। जी, ये सुबह मेरे पास फ़ोन गया था कि ऐसे ऐसे गांव में एक ट्रैक्टर जो 160 क्विंटल वजन का और एक घर और बिजली के खंभे को तोड़ के और अंदर घुस गया। रात को 3 बजे गांव के जो घर है उसने अपनी भाग करके जान बचाई है, और उस घर के जहां लगा है वो गाटर के पास से वो सारी तरेड़ें शुरू हो गई। तो जब मेरे को पता चला तो मैं सीधा आया, आकर के देखा तो यहाँ से 17 ट्रैक्टर पीछे तक महेंद्रगढ़ तक लाइन लगी हुई है, और सभी ओवरलोडेड हैं। 160 क्विंटल प्लस वजन है सब में। एक मोटरसाइकिल का जब हेलमेट नहीं होता है, या एक ट्रैक्टर का, हमारे पास खेत का, घर का कहीं से रेत ला करके घर से काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें सीधा चालान कर देते हैं। ये उसमें 2 क्विंटल वजन भी नहीं रहता, लेकिन अब इसमें 160 क्विंटल है। और सुबह से प्रशासन, पुलिस सबको बता दिया गया, तहसीलदार साहब हैं, SHO साहब हैं, और दान सिंह भी आए करना अपनी जो गोली देनी थी गोली दे के गए सर। आग भाई तड़का जाएगो, ई बच जाएगो। रात ने 3 बजे आदमी मरे तो एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जी मेरे ट्रैक्टर से ठोंगो लग गया तो, और मैं बहुत बड़ी मुश्किल से बचे तो, और मेरी भी दर्द है। तो कहने का ये मतलब है, ये समस्या पीछे भी गांव के जो थोड़ी सी खंभा गिर के और बिजली से आग लगी थी, वहाँ पर गांव वालों के, सरपंच के और 13 आदमियों के नामजद FIR कट रखी है कि इन्होंने जलाया है। आज ये साक्षात आपके सामने, आप इसको भी दिखाना साथ में मेरे इसके बाद, कि उसको अगर रात को 3 बजे खंबा इसके पास गिर जाता तो मेरे ख्याल से घर आड़ा कर, आस पड़ोस आड़ा कर, तो सारा के नाम डाल देता है गंड जलाओ से भाई। तो ये तो एक तो केस वापस किए जाएं। SHO साहब से, तहसीलदार साहब से, SDM साहब से बात हुई है, और इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जमानत कच्ची हुई है, और ये पुलिस प्रशासन के पास एक प्रावधान होता है कि आप, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उसको सही करना उनका दायित्व बनता है। और गांव के सरपंच को ही आपने जब FIR के नाम से डाला है तो गांव का विकास कहां से हो पाएगा। दूसरी चीज, ये जो घर जिसका टूटा है इसको कंपनी के माध्यम से मुआवजा मिलना चाहिए।
तीसरी चीज़ जो हमारे पोल बिजली के समस्या बाधित हो रखी है, इसका होना चाहिए। बीडीओ साहब जो मैडम है, उसके पास पिछले 2 महीने से गांव का प्रस्ताव पड़ा है कि हम इस प्रस्ताव को आगे एक बैरिकेडिंग गांव में घुसने से पहले नीले कलर का अपन लगाते हैं, तो वो मेजरमेंट के आधार पर और गांव पंचायत ये कह रही कि हम अपने हिसाब से उसको कर लेंगे, लेकिन उन्होंने वो प्रस्ताव ही पास करके नहीं दिया है। आज जब तहसीलदार साहब को मैंने कहा कि ये प्रस्ताव क्यों नहीं पास किया, तो तहसीलदार साहब ने खुद कहा है कि जी प्रस्ताव हम पास कर देंगे, पास है और कल मोहर लग के आ जाएगी, आप इसको बना लो। एसएचओ साहब ने भी कहा है आरटीओ के माध्यम से जो आपका मेजरमेंट बनता है उसके माध्यम से आप इसको बना लो, और ये हम कल लास्ट शाम तक इसकी कार्रवाई पोल गढ़ना शुरू हो जाएगा। ये अभी सारे के सारे मेरी रिक्वेस्ट है गांव वालों से, जो तूड़ी भरी इसमें जो भी फूसा भरा हुआ है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको गौशाला में भेजा जाए ताकि वो काट के मिला के अपना गायों के लिए अपना धर्म का काम हो जाए। इन ट्रैक्टरों को जहां हमारा रेत का ट्रैक्टर, कड़बी का ट्रैक्टर को उठा करके ले जाके ये जमा कर देते हैं, उनकी बराबर में ये ट्रैक्टर जाने चाहिए। प्लस में इन पे इम्पाउंड होने चाहिए, प्लस में इनके ऊपर लाखों रुपए का वो जो चालान होता है वो कटना चाहिए, अन्यथा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ना ही ट्रैक्टर जाएंगे। उसके बाद चाहे आग लगाने की केस लगाओ, जाम लगाने का केस लगाओ, चाहे कोई कुछ भी करे। देखिए आश्वासन मिला है, अभी नेताजी ने बात की है, भाई बलवंत जी ने भी बात की है, आरटीओ आने लग रहा है। बाकी कल एसडीओ जो है वो बोल रहे हैं कि कल मैं आता हूँ, उन्होंने समाधान करने का आश्वासन दिया। तो आप इस आश्वासन से खुश हैं? देखते हैं, कल तक तो थोड़ी खुशी है, अगर कल हो जाता है कुछ काम तो खुशी है।